नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। वो विषय है एक बहुत ही घातक बीमारी जिसको कैंसर कहते हैं। इस विषय में रोटरी क्लब झांसी रानी के सहयोग से और बंसल हॉस्पिटल के सहयोग से एक आयोजित की गई ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लखनऊ के जाने-माने कैंसर के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हेमंत निरंजन जी आज हमारे साथ में हैं। हम डॉक्टर निरंजन से बात करेंगे, हेमंत निरंजन से कैंसर की बीमारी को लेकर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत सिंह निरंजन है। मूलतः मैं झांसी का ही निवासी हूँ। स्टडी के लिए मैं बाहर रहा हूँ पिछले 15 साल से, बट मेरा स्कूलिंग झांसी का ही है। मैंने एमबीबीएस आगरा से, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से पास किया है। उसके बाद फिर मैंने जनरल सर्जरी में एमएस कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ से किया है। उसके बाद मैं सुपर स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में पिछले 4 साल से रहा हूँ। और लास्ट ईयर ही मैंने अब टाटा हॉस्पिटल छोड़ा है और मैं फ़िलहाल लखनऊ के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल चंदन हॉस्पिटल में एज ए चेयरपर्सन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कार्यरत हूँ। मैं कैंसर के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो मेरा हमारा मेन मकसद है झांसी में आने का। टाटा हॉस्पिटल में काम करते हुए मैंने देखा है कि हमारे अपने क्षेत्र बुंदेलखंड से बहुत सारे मरीज़ आते हैं। टाटा मुंबई में रहते हैं, मुंबई में इलाज कराते हैं और दुःख की बात है कि इधर से अच्छे खासे फाइनेंशियली ठीक-ठाक पेशेंट होते हैं। अच्छा इधर पे उनका घर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मुंबई में इलाज की वजह से उनको महीनों-महीनों सड़कों पे रहते हुए मैंने देखा है। तो ये बहुत दुःख की बात है। वजह सिर्फ़ इतनी है कि हमारे इस क्षेत्र में कोई भी एक अच्छी या उच्च श्रेणी का कोई कैंसर अस्पताल नहीं है या कैंसर की सुविधा नहीं है, या यूँ कहें कि अभी हमारे क्षेत्र में कोई कैंसर विशेषज्ञ नहीं है। सो इसके लिए हालाँकि मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, लखनऊ में मेरा कार्यरत हूँ उधर पे और अच्छा काम हो रहा है उधर पे। बट मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैं झांसी का हूँ, तो अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ करना चाह रहा था। इसके लिए डॉक्टर बंसल सर से मिला, उन्होंने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दी अपने हॉस्पिटल में बैठ के मरीज़ देखने की और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं हर दूसरे और चौथे रविवार को इधर बंसल हॉस्पिटल में आता हूँ, मरीज़ देखता हूँ एंड इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक कैंसर जागरूक अभियान के रूप में रोटरी क्लब झांसी रानी के सहयोग से उनके साथ मिलके एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जो अगले 8 तारीख को शनिवार को यहीं बंसल हॉस्पिटल में होगा, सुबह का समय रहेगा एंड उसमें कैंसर के मरीजों को देखा जाएगा। हमारे साथ हमारी लखनऊ की पूरी टीम आएगी। हम लोग लखनऊ में बेसिकली 4-5 लोग हैं, जिसमें मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, एक हमारे डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह हैं, वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर स्वाग्निक चक्रवर्ती हैं, ये हेड नेक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो हमारी सारी टीम है उधर पे। कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट पूरा सारा कुछ जाँच-पड़ताल से लेके इलाज तक पूरा उधर पे उपलब्ध है। तो हमारी टीम आएगी उस 8 तारीख को इधर पे, कैंसर के पेशेंट को देखेगी, उनकी जाँच-पड़ताल, उनकी जो भी सवाल हैं कैंसर को लेके, कुछ डाउट्स हैं, उन सब का समाधान उस दिन किया जाएगा और इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएँगे अगर रोटरी क्लब और बाकी और झांसी के जो एसोसिएशंस हैं, अगर उनका सहयोग मिला तो हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएँगे और डेफ़िनेटली बुंदेलखंड में हमारे झांसी क्षेत्र में कैंसर के कंप्लीट ट्रीटमेंट को हम जो मेरा सपना है कि इधर का मरीज़, बुंदेलखंड का मरीज़, झांसी का मरीज़ झांसी में ही अपना ट्रीटमेंट ले। लिमिटेशन चैलेंजेस आएँगे बट हम धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको कंप्लीट करेंगे और झांसी में ही कैंसर के कंप्लीट ट्रीटमेंट की फैसिलिटी को हम इधर पे एक दिन ज़रूर साकार करेंगे। उसी के क्रम में हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और आप सबका सहयोग चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है
लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि कोविड नाम की बीमारी है, उसका हमने वैक्सीनेशन ढूँढ लिया। ट्यूबरक्लोसिस चलता था पहले टीबी, उसका भी इलाज हमने ढूँढ लिया। कैंसर ही एकमात्र मर्ज़ है जिसका इलाज आज तक ढूँढा नहीं जा सका, अगर वो इनिशियल स्टेज पे डायग्नोस ना हो तो। तो इसको इस विषय में क्या कहना है? लोगों का क्या सोचना सही है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम आज का डेटा उठाते हैं, आज आप गूगल पे सर्च करिए, कोविड के कितने केसेज़ हुए एंड मोर्टेलिटी यानी कितने लोगों ने अपनी जान गँवाई है कोविड से। तो पिछले 2019 से अब तक अगर आप देखेंगे तो 3 या साढ़े 3 लाख मुझे एग्ज़ैक्टली फ़िगर नहीं है, 4 लाख के आस-पास मृत्यु हुई है कोविड से। जबकि हर साल मैं 2020 का डेटा आपको बताता हूँ, हमारी एक इंटरनेशनल संस्था है ग्लोबोकैन, जो सारा कैंसर विश्व भर के कैंसर का रिकॉर्ड रखती है। तो ग्लोबोकैन के हिसाब से 2020 में कैंसर से मात्र कैंसर से 8 लाख से ऊपर मृत्यु हुई है। कोविड से टोटल 4 लाख, कैंसर से 1 साल में 8 लाख। कोविड के अगेंस्ट सरकार तुरंत एक्टिव हुई, लॉकडाउन लगाया, सब कुछ किया, वैक्सीन बना दी फटाफट, तमाम फ्री सुविधाएँ दे दी। कोविड हमने अच्छे से कंट्रोल किया, बट कैंसर अभी भी पहले से था, है और अभी आगे बढ़ रहा है। अनफॉर्च्युनेटली सरकार की तरफ से सच कोई एक मतलब कोई भी स्कीम नहीं है या ये कहें काफ़ी अ, अवेयरनेस नहीं है उनकी तरफ से कोई ऐसी स्कीम जो मरीजों को अवेयर करे। जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है हमारे क्षेत्र में। लोग एक मामूली सी बायोप्सी से इधर पे डरते हैं, उनको बायोप्सी कराने के लिए हमें आधे घंटे समझाना पड़ता है, उसके बाद भी मरीज़ भाग जाता है। तो ये जागरूकता आनी चाहिए हमारे क्षेत्र में लोगों को। ये जागरूकता कैसे आएगी? हमें घर-घर जाके या जो भी हमारे विज्ञापन के साधन हैं, उधर पे हमको बताना होगा कि कैंसर का इलाज वो पुराने ज़माने की बात है कि जब कैंसर लाइलाज होता था। आजकल हम अ, कुछ एक कैंसर्स में, सारे कैंसर नहीं बट कुछ एक कैंसर में स्टेज 4 यानी लास्ट स्टेज कैंसर जहाँ पे सब कुछ सरेंडर हो जाता है, हम स्टेज 4 के पेशेंट को भी ऑपरेट करते हैं और पूरा इलाज करते हैं। तो अभी समय बदल रहा है। आप अपने बुंदेलखंड क्षेत्र से बाहर जाएँगे, मुंबई साइड जाएँगे, जहाँ पे टाटा हॉस्पिटल, उधर पे देखेंगे कि इलाज बिल्कुल संभव है कैंसर का। अमर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी आप कहो कि कैंसर से मरना ही मरना है, तो वैसे भी सबको मरना है। बट इस चक्कर में या ये चीज़ मानते हुए आप इलाज ना कराएँ, वो गलत। हमारे पास एडवांस सर्जरी है, एडवांस कीमोथेरेपी है। अगर कुछ नहीं है तो उसके ऊपर इम्यूनोथेरेपी आई हैं, तमाम तरीके हैं। मरीज़ एक बार इलाज कराने की ठाने। इलाज महँगा है, सरकार इसके लिए कुछ करना चाहिए और लकीली अभी हमारे यहाँ पे सीएम फंड की फैसिलिटी है, आयुष्मान की फैसिलिटी है। आयुष्मान से कैंसर का पूरा इलाज संभव हो जाता है, मरीज़ को फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आता है, सीएम फंड निकल के आता है, पूरा-पूरा इलाज उस सीएम फंड से हो सकता है। बहुत सारे साधन हैं। मरीजों को सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको एक सही जगह पहुँचाने वाला चाहिए। जो भी हमारे प्राथमिक चिकित्सक हैं, जो मरीज़ सबसे पहले देखते हैं और इस चीज़ को पहचानते हैं, उनको चाहिए कि समय से वो एक विशेषज्ञ के पास भेजें, हमारे पास भेजें या किसी भी कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पे कैंसर का सही से इलाज हो सके। पेशेंट को टाइमली रेफ़र करें, सब कुछ संभव है। आज के डेट में ऐसा नहीं है कैंसर लाइलाज है। सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो धीरे-धीरे आएगी। डॉक्टर बंसल, आपसे कैंसर से रिलेटेड ही 1-2 सवाल पूछेंगे कि ये आम तौर पर देखा गया है कि जनरल धारणा है, लोग शराब पीते हैं, लीवर खराब हो जाता है। अब कोई गुटखा या सिगरेट खाता है तो ओरल कैंसर हो जाता है, लेकिन कैंसर बहुत तरीके का होता है, लिम्फोमा जो होता है वो पेट में भी हो सकता है। तो ऐसा क्या उसको अपने दिनचर्या में रखना चाहिए? क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए कि वो कैंसर से बचा रहे कोई व्यक्ति? देखिए, मैं इसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, डॉक्टर साहब इसके लिए शायद ज़्यादा स्पेशल हैं, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे पूछा मैं कह सकता हूँ, हमें अपनी दिनचर्या अच्छी रखनी चाहिए। कई ऐसे तत्व हैं जो नहीं जैसे आपने अभी खुद ही बोला गुटखा है, वो नहीं खाना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। कई फूड ऐसे होते हैं जो कई प्रिजर्वेटिव उनमें होते हैं जो कैंसरोजेनिक होते हैं, तो वो हमें नहीं उपयोग में करना चाहिए।
स्वस्थ जीवन शैली रखनी चाहिए और जैसे ही उसका पता चले कि कोई हमारे शरीर में एलिमेंट है, कोई तकलीफ है, तो एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट से मिलके एक स्पेशल जो उसका ट्रीटमेंट है, वो हमें प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। हमारे साथ रोटरी क्लब झांसी रानी के अध्यक्ष हैं अरोरा जी। अरोरा जी, आप सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। ब लोग डरते हैं, बहुत महँगा इलाज है कैंसर का। आप लोग अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम चला रहे हैं, तो रोटरी क्लब ऐसा क्या-क्या करती है? अगर कोई बंदा गरीब व्यक्ति है और उसका कैंसर डायग्नोस हो जाता है, तो किस तरीके से आपका जो अध्याय है, वो किस तरीके से मदद कर सकता है? देखिए, हम लोग अभी अन्य विभिन्न प्रकार की समाज सेवा में कार्यरत रहते हैं। हर साल का एक प्रोटोकॉल होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं। अब जब ये कैंसर की बात आई है, तो इसके ऊपर हम लोग आगे ज़रूर विचार करेंगे। अवेयरनेस के लिए हम लोग तत्पर हैं और ऐसा जो प्लान हम लोग कर रहे हैं, एक कैंप लगाने का, इसके आगे हम लोग देखते हैं। जैसे पेशेंट्स आएँगे, उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ ना कुछ हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे साथ रोटरी क्लब झांसी रानी के सचिव भी हैं, मानस जी। मानस जी, एक जो इस टाइम पे आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग एक हेल्थ चेकअप कैंप कैंप लगा रहे हैं कैंसर से रिलेटेड, इसकी क्या रूपरेखा है? कैसे लोग इसको फ़ायदा ले सकते हैं? हेमंत जी, जैसे कि अभी हमारे चिकित्सकों ने बताया कि अन्य बीमारियों से संबंधित कैंप तो झांसी में अक्सर लगते रहते हैं, लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन स्पेशलाइज़्ड में जो डिसीज़ेज़ हैं, कैंसर जैसे कि हेमंत सर ने बताया, उसके कैंप्स कम लगते हैं। उसका कारण ये है कि जो सुपर स्पेशलाइज़ेशन एमसीएच या डीएम जो चिकित्सक हैं कैंसर से संबंधित, वह ब्रांच अभी झांसी में बहुत पॉपुलर नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि विभिन्न शहरों से ऐसे लोग जो बुंदेलखंड को बिलॉन्ग करते हैं, जैसे डॉक्टर निरंजन या ऐसे लोग जो झांसी में आके अपनी सेवाएँ देना चाहते हैं, उन लोगों से हम लोग संपर्क करें और उन लोगों को झांसी में एक ऐसा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दें, जो डॉक्टर मयंक बंसल ने हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बंसल हॉस्पिटल के रूप में उपलब्ध कराया है। इस प्लेटफ़ॉर्म को हम लोग मयंक बंसल साहब के एवं बाहर के चिकित्सकों के साथ मिल के इस तरीके से समावेश करें कि यहाँ के व्यक्ति जो कि खर्चों की वजह से या जानकारी के अभाव में लखनऊ, बम्बई, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, उनको कैंसर से संबंधित सारे डिटेक्शन, सारे चेकअप, सारे इलाज यहीं पे कम लागत में मिल सकें। इसलिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। रोटरी क्लब झांसी रानी व बंसल हॉस्पिटल जो कार्य कर रही है कैंसर से रिलेटेड, और मैं डॉक्टर बंसल, मयंक बंसल के लिए एक शब्द और कहना चाहूँगा कि मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है डॉक्टर साहब के ऊपर, क्योंकि ये मानवता के लिए संपूर्ण तरीके से लगे रहते हैं। इनके साथ इनका क्लब रोटरी क्लब भी लगा रहता है। और ये देखिए आप कि इन्होंने जो कदम उठाया है, झांसी की गरीब जो पेशेंट है, आसपास 200 किलोमीटर तक जो पेशेंट है, वो बंसल हॉस्पिटल आकर इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम में वो कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑन्कोलॉजी, कैंसर से रिलेटेड मरीज यहाँ आ सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं।